प्रिय दर्शक सदलोक वार्ता चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का शिष्य बताते हुए और ग्रंथों से प्रमाण करके दिखाएगा कि राम कृष्ण दोनों असली भगवान नहीं है, दोनों राक्षस प्रवृत्ति की था और ये लोग मृगों की शिकार करते थे और जितने भी जंतु जानवर को ये लोग भक्षण करते थे। तो और भी दिखाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जिसे हम ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, परब्रह्म मानते हैं, वो दारू पीता था और ना जाने वो कितने नारियों का बलात्कार की थी। क्योंकि आज उन्हीं की लिखी हुई ग्रंथों से आज हम लोगों को पता लग रहा है। तो आज जो हम भगवान को मान के चल रहा है वही सही भगवान है, जिसका नाम है कबीर देव, पूर्ण ब्रह्म कबीर देव, सत्य पुरुष सत्यम। आज हम लोग जिस भगवान को पाया ऐसी भगवान को सबको पाना चाहिए, जो कि परमात्मा है, परम दयालु है, सबका परम पिता है। और तामसिक प्रवृत्ति, सत्यगुणी प्रवृत्ति और रजगुणी प्रवृत्ति का ये भगवान नहीं है, ये है सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम भगवान, जो कि आज हम देखेंगे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का शिष्यों का श्रीमुख से सुनेंगे और प्रमाण भी लेंगे। तो चलो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। दर्शक, एक चीज हम बताना भूल गया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज जो प्रमाण कर दिखाया, पहले किसी संतों ने नहीं दिखाया। आज जो नकली पाखंडी दिखाते हैं वो लोग तो जनता को भ्रमित करते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पाखंडी के पास ना जाए। सत्साहिब सर्ग नंबर 43 और दोहा नंबर आपका यहाँ से शुरू करेंगे हम 30 से आगे। आपको पता होगा जब राम के पास आए थे उनके मामा, रावण के मामा मारीची आए हिरण का रूप बना के, सुनहरे हिरण का रूप बना के, तो वहां क्या बातें हुई देखो। चतुरधारी धनुर्धारी नृपतिगण महावन में शिकार करने के लिए प्रवृत्त हो, मांस के लिए अथवा विहार के लिए मृगों को मार डालते हैं। मांस के लिए, मांस प्रयोग तो खाने में ही करेंगे और किस चीज में करेंगे, सोचो। आगे बताया है, इस कारण से इस मृग के वध करने में कुछ दुविधा करने की आवश्यकता नहीं है, मार देना चाहिए मृग को। और सुमध्यमा जानकी जी हमारे साथ इस मृग रत्न के श्रेष्ठ व सुवर्णमय चर्म पर बैठेंगी। मांस तो अलग यूज करेंगे और उसका चमड़ा निकाल के फिर चटाई बना के बैठेंगे सुवर्ण में, क्योंकि वो सुनहरे कलर का था। तो दोनों प्रयोग करने थे, मांस भी और उसका चमड़ा भी। ऐसा इनका प्लान था कि चले गए उसके पीछे। आगे देखो क्या हुआ। अब अरण्य कांड के सर्ग नंबर 45 पे आ गए आप और दोहा नंबर 25 से आगे पढ़ रहे हो। जब रामचंद्र जी ने उसको तीर मार दिया तो राक्षस मर गया, वो चिल्लाने लगा। पहले तो हिरण नजर आ रहा था, फिर वो राक्षस बन गया। तो वहां क्या घटना हुई है देखो। उस काल मृग रूपी राक्षस को मार डालकर और इसका इस प्रकार चिल्लाना सुनकर विषाद के मारे तीव्र भय से रामचंद्र जी भयभीत हुए। पहले तो रामचंद्र जी डर गए, वो इतनी जोर से चिल्लाया राक्षस। अब मांस भी चाहिए था घर ले जाने के लिए, तो अब राक्षस को तो मार के ले जा नहीं सकते, वहां पका नहीं सकते, खा नहीं सकते, रहे होंगे कोई रीजन पता नहीं। उसके पीछे एक और मृग को मारकर और उसका मांस ग्रहण करके शीघ्रता से जन स्थान की ओर चले। फिर एक मधुसूदन ने कौतुक वशात कामुकी गोपिका गण की काम वृत्ति को बढ़ाने के लिए विनोद साधन रूपा मुरली वादन वहां पर किया। कृष्ण जी ने मुरली बजाई, क्यों बजाई? अपनी सिद्धि यूज करी काम वासना उत्पन्न करने के लिए अन्य स्त्रियों में। किसमें हुई काम वासना उत्पन्न? उस मुरली की ध्वनि को सुनते हुए राधा तत्काल कामातुर हो गई। राधा जी कौन थी? मामी कामातुर हो गई। यहाँ पे ये कहा जा सकता है उनकी मामी कामातुर हुई, उनकी मुरली सुन के, यही तो लिखा है। वो कामातुर हो गई, उनकी मुरली में ऐसी शक्ति थी, सिद्धि थी है। वे अपना आवश्यक कार्य छोड़कर घर से निकली और वे बंसी ध्वनि जिधर से आ रही थी उधर जाने लगी। राधा जी जाने लगी फिर मुरली की आवाज की तरफ। ये सिद्धि होती है देवताओं की, है ना। कृष्ण जी ने मुरली बजाई। अब कब बजाई?
5 साल की उम्र में बजाई, 50 साल की उम्र में बजाई, हमें नहीं पता, पर राधा जी को कामातुर कर दिया, ये लिखा हुआ है। राधा की सखियां भी मुरली की ध्वनि से त्रस्त होकर अपनी चेतना खो बैठी, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। राधा की सहेलियां भी गई थी, सिर्फ राधा जी के साथ ही सारे काम नहीं हुए, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उनकी सहेलियों की भी। वे कुल धर्म त्याग करके निशंक तथा काम मोहित हो गई। उनकी सखियां राधा जी की, वो भी काम मोहित हो गई। मुरली की ध्वनि में ऐसी सिद्धि होती है इनकी। वे सभी प्रधान तथा राधा की परम प्रिय 33 गोपी सखियां भी सुशीला आदि नाम की जो हैं, वे राधा के साथ गई थी। अब वहां क्या क्या काम हुआ बड़े शॉर्ट में दिखाएंगे भाई, ज्यादा से कुछ नहीं है दिखाने का। ये देख लो, श्री हरि ने प्रबुद्ध होकर तथा चेतना प्राप्त करके राधिका के पास जाकर उनको हृदय से लगाया, उनका आलिंगन एवं मुख चुंबन किया, लिखा है जी ये तो। इसके पश्चात रसिक परवर राधा कृष्ण राधा के साथ रति गृह में चले गए, उस जगह में चले गए जहां पे रति गृह, आप समझ सकते हो क्या चीज होती है, जहां पे रति क्रिया होती है उसको रति गृह बोल देते हैं। बड़ा शॉर्ट में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत गलत कथा है और बहुत लंबी है, बहुत शॉर्ट में दिखाऊंगा आपको। ये देखो, इन सबके केश मुक्त थे, बाल खुले हुए थे, वे नग्न थे, नंगे थे। यही सब स्पष्ट हो जा रहा है, बताने की कोई डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, सब समझदार है। भग्नाभूषण वाले, बिखरी वेशभूषा वाले, कामावेश में मत तथा सुध बुध खो बैठे थे। कृष्ण तथा राधा ये दोनों श्रृंगार एवं काम शास्त्र के पारंगत थे। इसमें लिखा है कृष्ण जी और राधा जी काम शास्त्र, काम सूत्र के पूरे ज्ञानी थे। पढ़ने में भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि लोग भगवान मान के इन देवताओं की पूजा करते हैं, पर यह दिखाना जरूरी है, आंख खुलेंगी हमारी ऐसे। काम शास्त्र के ज्ञानी थे, भगवान के ज्ञान के कोई ज्ञान नहीं था इन दोनों को भी। ये वृंदावन में रहने वाली, अच्छा दर्शकों, आप लोगों ने सुन लिया कृष्ण जी किस टाइप का आदमी था। कृष्ण जी वास्तव में भगवान था या नहीं, उनकी जो लिखी हुई पुस्तक या हमारी जो ऋषि मुनियों जो पुस्तकें लिखी थी उसमें आज प्रमाण मिल रहा है। कृष्ण जी का जीवनी अगर आप देखोगे तो कृष्ण जी इतनी सारी गंदी काम की जो कि भगवान का लायक नहीं है और भगवान कहने का लायक भी कृष्ण जी नहीं है, लेकिन हमारे कुछ मूर्ख पंडितों ने कृष्ण को भगवान बनाया और उनका जो बिजनेस है वो बिजनेस चलाने के लिए कृष्ण जी की मूर्ति और कृष्ण को परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म ऐसे बना दिया और आज सभी श्री कृष्ण को पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण असली भगवान नहीं था। असलियत में कुरुक्षेत्र युद्ध में जो विराट रूप दिखाया था और जो गीता बोला था, हमारे देश का मूर्ख पाखंडी पंडित लोगों ने सोचा कृष्ण ही गीता बोला एवं कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने विराट रूप दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं था। मूर्ख पंडित क्या समझे, क्योंकि मूर्ख तो तामसिक प्रवृत्ति का होता है। जैसे रावण था, रावण ब्रह्मा जी की साधन भजन की, शिव जी की साधन भजन की, लेकिन उनका सद्बुद्धि कभी नहीं हुआ। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की जो साधन भजन करता है उसका तो कभी सद्बुद्धि हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो करता है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की भजन उसकी न कभी होंगे मुक्ति। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने बताया है। और उनके जो अनुयायी देखिए ये प्रणय भगवत जी, उन्होंने भी बताया। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो भी ज्ञान दे रहा है, जो भी ज्ञान दिया है, एकदम बिल्कुल 100% प्रूफ। जो वेदों में प्रमाण दिखाया है कबीर देव परमेश्वर परमात्मा है, वो भी 100% प्रूफ। इसमें थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं है, लेकिन कुछ मूर्ख पाखंडी इस बात को नहीं मानते हैं। जैसे अनिरुद्ध आचार्य जी, त्रिवेदी और क्या नाम है प्रेमानंद ठाकुर जी, देवकीनंदन ठाकुर, ये सब नकली पाखंडी कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि पढ़ाएंगे तो राधा है ना। भागवत पुराण वही है भाग दो। इसमें देखो आप, अध्याय नंबर 30 है और पेज नंबर 898 है। जब ये शराबवश वहां चले गए प्रभास नदी में नहाने, कृष्ण जी बोले भाई शराब मुक्त होंगे चलो सारे। तो वहां क्या हुआ था बस थोड़ा सा दिखाओगे जो आप पूछ रहे थे। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार वहां नहाया धोया, फिर खाना पीना शुरू करा। क्या करा वहां? वे उस
मेरे एक नामक मदिरा का पान करने लगे। क्या कर रहे थे? शराब पी रहे थे। मेरे एक मदिरा पान कर रहे थे। जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करवाने वाली है। आगे लिख रखा है, ये आदमों का सर्वनाश हो गया वो पीकर उड़े। एक बात तो बताइए, मेरे क्या करियो भैया, बोलिए तब प्रिय दर्शक, अभी आपने जो देखा, जो सुना, इस बात से आप बताइए कि ये कृष्ण जी कैसा था, कैसा नहीं था। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज तक जो भी दिखाया एकदम 100% प्रूफ। इसीलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की आज दिन के दिन अनुजी बांटते जा रहा है और उनके पास दीक्षा लेके आज लोग सद्भक्ति कर रहा है और अपनी आत्मा कल्याण कर रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप सद्भक्ति करना चाहते हो या सद्भक्ति करके अपना मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य पूरा करना चाहते हो तो जगत गुरु से दीक्षा लेके आप कर सकते हैं। सत साहिब, सत साहिब।